मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास के क्वेश्चंस एकदम आसान होंगे। यहाँ पर आपको एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि फर्स्ट गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1। फर्स्ट गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 2:1। और सेकंड गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:2। और साथ के साथ आपको बोला है कि इन दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी सेम है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी को सेम करो और उसके बाद दूध और पानी को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अपने को ये समझना है कि यहाँ पर कैपेसिटी को सेम कैसे करोगे। देखो, फर्स्ट गिलास की कैपेसिटी कितना है, 3 यूनिट। सेकंड गिलास की कैपेसिटी कितना है, 5 यूनिट। तो अपने को करना क्या है, अपने को इन दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी को सेम करना है। तो आप क्या करो, आप 3 में मल्टीप्लाई करो 5 से और 5 में मल्टीप्लाई करो 3 से। तो जैसे ही आप 3 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी सेम हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट गिलास में आपने 5 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर दूध कितना बनेगा, 10 यूनिट और पानी कितना बनेगा, 5 यूनिट। ऐसे ही अगर सेकंड गिलास में 3 से मल्टीप्लाई करी तो दूध कितना बनेगा, 9 यूनिट और पानी कितना बनेगा, 6 यूनिट। तो करना क्या है, आपने दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करा और कैपेसिटी को सेम करने के बाद दूध में दूध ऐड कर दो, पानी में पानी ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूं। ये आपसे ऐसे कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक गिलास है और हमारे पास दूसरा गिलास है, इन दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी सेम है और अगर इन दोनों ग्लासेस के मटेरियल को आपने एक थर्ड गिलास में मिला दिया तो उस थर्ड वाले गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना होगा। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। एकदम आसान क्वेश्चंस हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ध्यान रखना, यहाँ पर लैंग्वेज आपको आगे चलकर जरूर कंफ्यूज करेगी, तो लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना। यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 7:8। फर्स्ट गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 7:8। और सेकंड गिलास में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 13:5। और साथ के साथ आपको क्या बोला है कि दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी सेम है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल आप दोनों ग्लासेस की कैपेसिटी को सेम करो, उसके बाद दूध और पानी को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट गिलास की कैपेसिटी कितना है, 15 यूनिट और सेकंड गिलास की कैपेसिटी कितना है, 18 यूनिट। तो हमें करना क्या है भाई, 15 और 18 को सेम बनाना है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए 15 में मल्टीप्लाई करो 6 से और 18 में मल्टीप्लाई करो 5 से। तो अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो दूध आएगा 42 यूनिट और पानी आएगा 48 यूनिट। बताओ, इतनी बात आप सभी को समझ आई। आपने फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं करा, केवल 6 से मल्टीप्लाई कर दी।
तो अगर यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 और 48। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करो, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 65, और यहाँ पर कितना बनेगा 25। तो सबसे पहले आपने दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को सेम करा, और दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को सेम करने के बाद दूध में दूध ऐड कर दो, पानी में पानी ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अब एक बार आप मुझे ये बताओ, क्या ये बात आप सभी को क्लियर हुई? तो आप कहोगे कि यहाँ तक की कहानी तो एकदम क्लियर है। अब देखो, एक बात याद रखना भाई, गिलास कितने भी हों उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये बोला है कि सभी गिलासेस की कैपेसिटी सेम है, तो जितने भी गिलास आपको गिवन हो उन सभी की कैपेसिटी को सेम करो, उसके बाद दूध और पानी को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला है कि हमारे पास 3 गिलास हैं और यहाँ पर एसिड और वाटर का रेशियो आपको गिवन है। तो फर्स्ट गिलास में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है 2:3, और सेकंड गिलास में रेशियो कितना है 3:4, और थर्ड गिलास में रेशियो कितना है 4:5। और फर्स्ट लाइन में क्या बोला है कि तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है। देखो, या तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि तीनों ग्लासेस की कैपेसिटी सेम है। तो वो एक ही बात होती है, याद रखना। तो अपने को करना क्या है भाई, अपने को इन तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट गिलास का वॉल्यूम कितना है 5 यूनिट, सेकंड गिलास का वॉल्यूम कितना है 7 यूनिट, और थर्ड गिलास का वॉल्यूम कितना है 9 यूनिट। तो हमें करना क्या है, हमें इन तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम को सेम बनाना पड़ेगा। अब देखो, एक बात आप याद रखना, अगर आपको तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम को सेम बनाना है तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। करना क्या है कि आप 5 में मल्टीप्लाई कर दो 7 और 9 से, इसी तरह 7 में मल्टीप्लाई करो 5 और 9 से, और सेम ऐसे ही 9 में मल्टीप्लाई कर दो 5 और 7 से। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई करी 63 से, तो अब 63 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अगर आप फर्स्ट ग्लास में 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 126 और 189। और ये बताओ, क्या इतनी बात समझ आई? कभी भी ग्लासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये बोला है कि तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है तो आप केवल इन तीनों के वॉल्यूम को सेम कर लो, आंसर आ जाएगा। सेकंड ग्लास में मल्टीप्लाई करी है 45 से, तो अगर 45 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना बनेगा 135। 45 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना बनेगा 180। सेम ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 35 से, 35 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 140, और 35 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 175। तो आपने क्या करा, आपने इन तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम को सेम कर दिया, और वॉल्यूम को सेम करने के बाद दूध में दूध ऐड कर दो, पानी में पानी ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप इन सभी वैल्यूज को ऐड करोगे तो भाई ये कितना बनेगा 544, और यहाँ पर आपके पास कितना बनेगा 401। तो आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट आंसर। बताओ भाई, कम से कम अब तो आपको बात समझ आई।
क्योंकि आसान सी कहानी है। आपको बोला है कि तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है, तो केवल आप वॉल्यूम को सेम करो और यहाँ पर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये हैं आज की क्लास के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस। एक बार इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड करो, फिर आपको मैं पहले वाली टाइप और इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंस समझाऊंगा है क्या। देखो यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। फर्स्ट बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 2:3। सेकंड बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, 1:2। अब की बार आपने इन दोनों को 1:3 में मिक्स करा। ध्यान रखना, इसके पहले वाली टाइप के क्वेश्चंस में क्या था कि सभी कंटेनर्स की कैपेसिटी इक्वल थी। तो अगर सभी कंटेनर्स की कैपेसिटी सेम है तो फिर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला है कि ये जो आपके पास दो कंटेनर हैं, इन दोनों कंटेनर के मिक्सचर को हमें 1:3 में मिक्स करना है। और जब इन दोनों कंटेनर के मिक्सचर को 1:3 में मिक्स करोगे तो जो नया मिक्सचर बनेगा उस नए मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा। देखो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ग्लास की कैपेसिटी या फर्स्ट कंटेनर या फर्स्ट बोतल कुछ भी हो सकता है। फर्स्ट बोतल की कैपेसिटी कितना है, 5 यूनिट। सेकंड बोतल की कैपेसिटी कितना है, 3 यूनिट। देखो ध्यान से समझना जो लाइन अब मैं बोलूंगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि सभी कंटेनर्स की कैपेसिटी सेम है, इसीलिए आपने कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करा था। लेकिन अगर कभी भी आपसे ये बोला जाए कि अपने को इस रेशो में मिक्स करना है, मतलब आपको किसी भी रेशो में मिक्स करना हो, तो अगर किसी भी रेशो में मिक्स करना हो तो पहले आपको कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करना पड़ेगा। मतलब इस वाली टाइप में आपको नहीं बोला जाएगा कि कैपेसिटी को सेम करो, लेकिन आपने देखा कि हमें यहाँ पर 1:3 में मिक्स करना है। तो इस लाइन को याद करो कि अगर आपको किसी भी रेशो में मिक्स करना हो तो सबसे पहले हमें कैपेसिटी को सेम करना पड़ेगा, और कैपेसिटी को सेम करने के बाद हमें जिस रेशो में भी मिक्स करना हो आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को सेम करा और उसके बाद आपने ये देखा कि अपने को 1:3 में मिक्स करना है। तो पहले वाले में मल्टीप्लाई करो 1 से, दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करो 3 से, और अब आप मल्टीप्लाई करने के बाद एसिड में एसिड और पानी में पानी को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब याद रखना, अगर कभी भी आपके पास ऊपर नीचे कोई भी वैल्यू कटे तो आप यहाँ पर उसको काट सकते हो। आपने देखा कि 3 यहाँ पर दोनों जगह पर कॉमन है। अगर कोई भी वैल्यू इन दोनों जगह पर कॉमन है तो आप उस वैल्यू को काट सकते हो। तो यहाँ पर आपने दोनों जगह से 3 को काट दिया, तो अगर एक की मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में करोगे तो कितना बनेगा, 2 और 3। ऐसे ही अगर 5 की मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में करोगे तो कितना बनेगा, 5, और यहाँ पर कितना बनेगा, 10। उसके बाद करना क्या है, एसिड में एसिड ऐड कर दो, पानी में पानी ऐड कर दो, तो आंसर आपके पास कितना आएगा, 7:13। एक बार मैं फिर से कहानी रिपीट करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। एक बार पूरी कहानी ध्यान से समझो।
अगर कभी भी आपसे ये बोला जाए कि अपने को इस रेशो में मिक्स करना है, अगर आपको किसी भी रेशो में मिक्स करना है तो सबसे पहले कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करो, और कैपेसिटी को सेम करने के बाद आपको जिस रेशो में भी मिक्स करना हो डायरेक्ट आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप सभी को यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है तो अब इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और चेक करोगे कि आप सभी का आंसर सही है या गलत है। आंसर आपको मैं बता देता हूं, यहां पर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर ट्राई करना, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में चेक करोगे, पीवाईक्यू चेक करोगे तो लगभग 20% क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों टाइप्स के मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा वो क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करना है। देखो यहां पर क्या बोला है कि फर्स्ट कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 4:1। फर्स्ट कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 4:1। सेकेंड कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 3:1। और थर्ड कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 5:2। देखो इसके पहले वाली टाइप में तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम था, तो अगर तीनों ग्लासेस का वॉल्यूम सेम है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला है कि इन तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम का रेशियो कितना है, 3, 4 और 5। और अभी आपको मैंने क्या समझाया है कि अगर कभी भी अपने को यहाँ पर रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले आप इनकी कैपेसिटी को सेम करो। तो फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी है 5 यूनिट, सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी है 4 यूनिट और थर्ड कंटेनर की कैपेसिटी है 7 यूनिट। तो सबसे पहले आप इन तीनों कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करो। तो यहाँ पर कैपेसिटी को सेम करने के लिए 5 में मल्टीप्लाई करो 4 और 7 से, 4 में मल्टीप्लाई करो 5 और 7 से, और उसके बाद 7 में मल्टीप्लाई कर दो 5 और 4 से। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले तीनों ग्लासेस की कैपेसिटी को सेम करो। तो यहाँ पर आपने तीनों ग्लासेस की कैपेसिटी को सेम करा। अब कैपेसिटी को सेम करने के बाद जो भी रेशियो आपको गिवन हो उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म। तो यहाँ पर आपको ग्लासेस का रेशियो कितना गिवन है, 3, 4 और 5। तो फर्स्ट कंटेनर में 3 से मल्टीप्लाई, सेकंड कंटेनर में 4 से और थर्ड कंटेनर में 5 से। अब अगर कोई भी वैल्यू इन तीनों ही जगह पर कॉमन है तो आप उस वैल्यू को काट सकते हो, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 4 एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों जगह पर कॉमन है, तो 4 को हटा दो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 या 21, 21 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना आएगा, 84। 21 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना बनेगा, 21। अपने को फर्स्ट इक्वेशन में 21 से मल्टीप्लाई करनी है तो कितना बनेगा, 84 और 21। सेकंड इक्वेशन में आपने 35 से मल्टीप्लाई करी, तो अगर 35 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 105, और अगर 35 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 35। ऐसे ही थर्ड इक्वेशन में आपने 25 से मल्टीप्लाई करी, तो अगर 25 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 125, और अगर 25 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना बनेगा, 50। अब यहाँ से आप इन वैल्यूज को ऐड करो, तो यहाँ पर बनेगा 6 और कितना बनेगा, 106। यहाँ पे कितना बनेगा, 5 और 5 10 और 4 14, एक कितना बनेगा, 3।
तो अगर 314 और 106 का रेशियो बनाओगे तो मेरे भाई कितना बनेगा, 157:53। और आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी है एकदम करेक्ट आंसर। और ये बताओ क्या अब तो आप सभी को कहानी क्लियर हुई। सबसे पहले कंटेनर की कैपेसिटी को सेम करो, उसके बाद जो भी रेशियो आपको गिवन हो डायरेक्ट उस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से आप रीड करो। यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 5:2। फर्स्ट कंटेनर में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 5:2। सेकंड कंटेनर में रेशियो कितना है, 4:1। और थर्ड कंटेनर में भी रेशियो कितना है, 4:1। और यहाँ पर इन तीनों कंटेनर्स की कैपेसिटी का रेशियो आपको गिवन है। तो मेरे प्यारे भाई, इतनी देर से आपको मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि अगर कभी भी आपको यहाँ पर इनकी कैपेसिटी का रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले इन तीनों को सेम करो, और सेम करने के बाद जो भी इनकी कैपेसिटी का रेशियो हो उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी कितना है, 7 यूनिट। सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी कितना है, 5। और थर्ड कंटेनर की कैपेसिटी कितना है, 5। अब करना क्या है, इन तीनों को सेम करो। तो इन तीनों को सेम करने के लिए 7 में मल्टीप्लाई करो 5 से, और 5 में मल्टीप्लाई करो 7 से। आप कहोगे कि जैसे ही हम 5 में 7 से और 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों कंटेनर्स की कैपेसिटी सेम हो गई। अब उसके बाद यहाँ पर इनकी कैपेसिटी का रेशियो आपको कितना गिवन है, 3, 2 और 1। तो फर्स्ट कंटेनर में मल्टीप्लाई करो 3 से, सेकंड कंटेनर में मल्टीप्लाई करो 2 से, और थर्ड कंटेनर में मल्टीप्लाई करो 1 से। तो आप कहोगे कि यहाँ तक की कहानी एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, एकदम सटीक तरीके से क्लियर है। करो मल्टीप्लाई। अब मेरे को क्या देख रहे हो, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करो और मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो आप कहोगे 5 या 15, 15 पंजे 75, और यहाँ पर कितना बनेगा, 15 दूनी 30। इसको थोड़ा साइड करके लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन इसके आगे भी है। 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 75 और 30। सेकंड में 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 56 और 14। थर्ड में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 और 7। देखो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस करे हैं वो क्वेश्चंस केवल और केवल इतने ही थे, बस दूध में दूध ऐड कर लो, पानी में पानी ऐड कर लो, रेशियो बता दो कितना होगा। लेकिन अब की बार यहाँ पर एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया। क्या? अब देखो ये जो आपके पास दूध और पानी है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, आपने फर्स्ट कंटेनर में से 1/3 मिक्सचर को बाहर निकाला। एक बात याद रखना, वैसे ये पॉइंट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप याद करो, नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करके दिखाऊंगा। अगर कभी भी आपसे ये बोला जाए कि आपने फर्स्ट कंटेनर में से मिक्सचर का 1/3 पार्ट निकाला, तो याद रखना कि अगर मिक्सचर का 1/3 पार्ट निकालोगे तो दूध भी 1/3 बाहर आएगा और पानी भी 1/3 बाहर आएगा। तो अगर फर्स्ट कंटेनर में से 1/3 पार्ट को बाहर निकाला तो यहाँ से दूध भी 1/3 बाहर आएगा और पानी भी 1/3 बाहर आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको बोला है कि सेकंड कंटेनर में से
1/2 पार्ट को बाहर निकाला। तो अगर सेकंड कंटेनर में से 1/2 पार्ट को बाहर निकाला तो इसका मतलब दूध का भी 1/2 पार्ट बाहर आएगा और पानी का भी 1/2 पार्ट बाहर आएगा। उसके बाद थर्ड कंटेनर में से 1/7 पार्ट बाहर निकाला। तो अगर थर्ड कंटेनर में से 1/7 पार्ट बाहर निकाला तो भाई दूध भी 1/7 बाहर आएगा और पानी भी 1/7 बाहर आएगा। अब आगे की कहानी सुनो। ये जो पार्ट आपने बाहर निकाला है ना, इस बाहर निकाले हुए पार्ट में पानी कितने परसेंट है ये आपको बताना है। ये जो आपने इस वाले मिक्सचर में से इस पार्ट को बाहर निकाला तो अब ये जो आपके पास बना यहाँ पर पानी कितने परसेंट है आपको ये बताना है। तो आप कहोगे कि यहाँ पर 18 यूनिट पानी है। अब 18 यूनिट पानी है और टोटल मिक्सचर कितना है 57 + 18। पानी कितना है 18 यूनिट और टोटल मिक्सचर कितना है 57 + 18 मतलब 75 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अब की बार आपको क्या बोला है कि ये जो आपने बाहर निकाला, इस बाहर निकाले हुए पार्ट में पानी कितने परसेंट है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कितना पानी है 18 यूनिट अपॉन टोटल मिक्सचर कितना है 75 और इंटू 100 करोगे तो पानी आएगा भाई 24%। इस क्वेश्चन को रीड करो, बढ़िया सवाल है, पक्का आप इसकी लैंग्वेज में फंसोगे अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार रीड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमारे पास सिरप और पानी का रेशियो कितना है 2:3। फर्स्ट गिलास में सिरप और वाटर का रेशियो कितना है 2:3 और फर्स्ट गिलास से आपने कितने मिक्सचर को लिया है 10 लीटर। तो भाई अगर हम 10 लीटर को 2:3 में डिवाइड करें, अगर 10 लीटर को 2:3 में डिवाइड करें तो आप कहोगे सिरप आएगा 4 लीटर और पानी आएगा 6 लीटर। सेकंड बोतल में रेशियो कितना है 3:4 और सेकंड बोतल में से आपने कितने मिक्सचर को लिया 21 लीटर। तो भाई अगर 21 लीटर को 3:4 में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे कि अगर सिरप है 9 यूनिट तो पानी हमारे पास कितना बनेगा 12 यूनिट। उसके बाद आपने थर्ड कंटेनर में से कुछ मिक्सचर लिया और थर्ड कंटेनर का रेशियो कितना है 7:5। अब देखो यहाँ पर आपको केवल ये पता करना है कि जैसे आपने फर्स्ट कंटेनर में से 10 लीटर मिक्सचर को लिया और सेकंड कंटेनर में से 21 लीटर मिक्सचर को लिया, सेम ऐसे ही थर्ड कंटेनर में से कितने लीटर मिक्सचर को लोगे कि इन सभी को मिलाने पर सिरप और पानी का रेशियो 1:1 बन जाए। तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर मान लो जिसको 7:5 में आसानी से डिवाइड कर सकते हो। तो आप कहोगे कि हमने मान लिया कि थर्ड कंटेनर में से हमने लिया 12x। तो अगर 12x को 7:5 में डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा सिरप कितना है 7x और पानी कितना है 5x। अब देखो जैसे ही आपने यहाँ पर इन सभी को ऐड करा, ध्यान से देखो, जैसे ही आपने इन सभी को ऐड करा तो लास्ट में सिरप और पानी का रेशियो है 1:1। तो भाई सिरप और पानी का रेशियो 1:1 होने का मतलब क्या है कि जितना आपके पास सिरप है उतना ही पानी होगा। फिर समझ लो भाई लास्ट में रेशियो 1:1 होने का मतलब क्या है
भाई 1:1 का मतलब यही तो है कि जितना सिरप है उतना ही पानी होगा। तो डायरेक्ट यहाँ से इन दोनों को इक्वल रखो, और अगर अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी 2.5। अगर x की वैल्यू है 2.5 तो मेरे भाई 12x की वैल्यू कितना होगी 30। तो इसका मतलब थर्ड कंटेनर में से आपने कितने मिक्सचर को लिया होगा 30 लीटर। फर्स्ट कंटेनर में से 10 लीटर मिक्सचर लिया, सेकंड कंटेनर में से 21 लीटर, और अगर थर्ड कंटेनर में से 30 लीटर मिक्सचर को लोगे तो लास्ट में आपके पास रेशियो कितना बनेगा 1:1। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और देखो आज की क्लास के लास्ट टाइप के क्वेश्चंस, काफी सारे बच्चों को तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन की लैंग्वेज में डिफरेंस समझ नहीं आता। तो यहाँ पर इन तीनों की लैंग्वेज में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये समझ लो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना लगभग फिक्स है। और याद रखना कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एलिगेशन अप्रोच से। यहाँ पर क्या बोला है कि फर्स्ट कंटेनर में दूध कितना है 5/7। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एग्जामिनेशन अप्रोच है एलिगेशन लगाओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच आपको मैं अभी समझाऊंगा क्या है। 100% आप में से 5% बच्चों को भी इसकी बेसिक अप्रोच नहीं पता होगी। एलिगेशन अप्रोच से ही हमें इसे एग्जाम में सॉल्व करना है। तो पहले एलिगेशन अप्रोच समझो, उसके बाद फिर इसके बेसिक की बात करेंगे। भाई फर्स्ट कंटेनर में दूध कितना है 5/7, सेकंड कंटेनर में दूध कितना है 8/13। और जैसे ही आपने इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा, जैसे ही आपने ए और बी इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा, तो इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बना उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 9:4। तो इसका मतलब इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध कितना होगा 9/13। और अब यहाँ पर एलिगेशन किस तरह से अप्लाई करोगे, ये पॉइंट आपको मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो करना क्या है, नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम करो। तो 7 और 13 का एलसीएम कितना बनेगा 91। तो तीनों जगह पर 91 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर कितना बनेगा 65, यहाँ पर कितना बनेगा 56, और बीच में कितना बनेगा 63। तो मेरे भाई अगर आप माइनस करोगे तो रेशियो अपने पास कितना बनेगा 7:2। और आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर। तो अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो एग्जाम में सॉल्व करने की अप्रोच है एलिगेशन लगाओ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच बताओ, तो मैं 100% आपसे कह रहा हूं आप में से 5 बच्चों को भी इसकी बेसिक अप्रोच पता नहीं होगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच क्या है। अभी मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। भाई फर्स्ट कंटेनर है ए और इसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 5:2। सेकंड कंटेनर में रेशियो कितना है 8:5। और जैसे ही आपने इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा, जैसे ही आपने इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा, तो जो आपके पास फाइनल मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना है 9:4। और अब की बार आपको ये बताना है कि हमें किस रेशियो में मिक्स करना पड़ेगा।
देखो अब बेसिक अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को सेम करो। फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी है 7 यूनिट, सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी है 13 यूनिट। तो सबसे पहले इन दोनों की कैपेसिटी को सेम करो। तो 7 में मल्टीप्लाई करो 13 से और 13 में मल्टीप्लाई करो 7 से। और अब आपको बताना है कि यहाँ पर आपने किस रेशियो में मिक्स करा होगा। तो हमने मान लिया कि अगर आपने फर्स्ट कंटेनर में से ए यूनिट मिक्सचर लिया तो सेकंड कंटेनर में से आपने कितना लिया होगा, बी यूनिट। और आपको इस ए और बी के रेशियो को ही फाइंड आउट करना है क्या होगा। ध्यान से समझना। देखो जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में और अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इन दोनों में डिफरेंस समझो क्या है। देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको ये तीनों वैल्यूज गिवन है। आपको ये गिवन है कि हमने इन दोनों को 1:3 में मिक्स करा। तो आपको ये बताना है कि अगर इन दोनों को 1:3 में मिक्स करोगे तो फाइनल जो रेशियो कितना बनेगा, 7:13। लेकिन जो क्वेश्चन आप अभी कर रहे थे उसमें आपको क्वेश्चन उल्टा गिवन है। उसमें आपको क्या बोला है कि भाई फर्स्ट कंटेनर में रेशियो कितना है, 2:3। सेकंड कंटेनर में रेशियो कितना है, 1:2। और जैसे ही आपने इन दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा तो यहाँ पर रेशियो कितना बना, 7:13। तो आपको ये पता करना है कि यहाँ पर आपने मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करा होगा। तो अगर आपको ये पता करना हो कि आपने किस रेशियो में मिक्स करा तो सबसे पहले आप इन दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को सेम करो। तो आप कहोगे कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 3 से और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो 5 से। तो दोनों इक्वेशंस की कैपेसिटी सेम हो गई। उसके बाद हमने मान लिया कि अगर फर्स्ट कंटेनर में से आपने ए यूनिट मिक्सचर लिया तो सेकंड कंटेनर में से कितना मिक्सचर लिया होगा, बी यूनिट। और अब आप यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई करो, ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो आपके पास वो 1:3 आएगा। सेम इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना चाह रहे हो तो आपको ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। और इसके आगे की इक्वेशन क्या बनेगी मेरे भाई, इसके आगे की इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 13a से। तो अगर 13a की मल्टीप्लाई 5 में करोगे, अगर 13a की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा। तो आप कहोगे कि कितना बनेगा, 65a और यहाँ पर कितना बनेगा, 26a। ऐसे ही अगर सेकंड इक्वेशन में 7b से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बनेगा, 56b और यहाँ पर कितना बनेगा, 35b। और इनका फाइनल रेशियो कितना गिवन है, 9:4। इस तरीके से आपको कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, लेकिन भाई आपको बेसिक अप्रोच का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 26a प्लस 35b इक्वल्स टू 9:4। अब इसके बाद आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो आपके पास कितना आएगा, 7:2। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी एग्जाम में आए तो एग्जाम में सॉल्व करना है एलिगेशन अप्रोच से। लेकिन अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे तो आपको ये भी पता करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेसिक अप्रोच क्या है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए और बी का रेशियो फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा 7:2। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ए में, कंटेनर ए में दूध और पानी का रेशियो कितना है 4:5। तो अगर हम मिल्क की बात करें तो आप कहोगे फर्स्ट कंटेनर में मिल्क कितना है 4/9। ऐसे ही सेकंड कंटेनर में मिल्क कितना होगा 5/6। और जैसे ही आपने दोनों कंटेनर्स को मिक्स करा तो इन दोनों को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बना उसमें आपके पास मिल्क कितना होगा 5/9। अब करना क्या है, नीचे वाली वैल्यूज का एलसीएम करो। तो आप कहोगे कि 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 18। तो मेरे भाई सभी जगह पर आप यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 15 और बीच में आएगा 10। अब यहाँ पर केवल और केवल एलिगेशन अप्लाई करो। जैसे ही एलिगेशन अप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास एक आसान क्लास थी और याद रखना इस क्लास से क्वेश्चन आना लगभग तय है। तो ये जितने भी 8-9 क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं, इन क्वेश्चंस को आप केवल 2 से 3 बार कर लो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो फिर इन 9 क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।